नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। इस वक्त के बुलेटिन में आपका स्वागत है। पहली खबर में आपको बताएंगे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक बयान ने ऐसा बवाल मचाया कि भाजपा ने उन्हें भस्मासुर का टैग दे दिया। राहुल ने कहा कि एनडीए सरकार 1 साल में गिर जाएगी, जिससे भाजपा गुस्से में आ गई और भाजपा नेता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और उन्हें खूब सुनाया। दूसरी खबर में बताएंगे कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के जनता दरबार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने अपनी समस्या सीएम के सामने रखी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का जनता दरबार फिर लगा और ये आम लोगों की उम्मीदों का बड़ा मंच बनता जा रहा है। तीसरी खबर में दिल्ली में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। क्वाड में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल है। क्वाड समिट में चारों देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में इंडो पैसिफिक सुरक्षा और चीन की चुनौती, सप्लाई चेन, रेयर मिनरल्स, टेक्नोलॉजी, एआई, समुद्री सुरक्षा पर भी चर्चा हुई। चौथी खबर में बताएंगे, अमेरिका और ईरान के बीच जारी सीजफायर वार्ता के बीच अमेरिका सेना ने मंगलवार को हॉर्मुज स्ट्रेट के पास बारूदी सुरंग बिछा रही बोट्स को निशाना बनाया। पांचवी खबर, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर बड़ी राहत मिली है, जहां हरियाणा सरकार ने राम रहीम को इस बार 30 दिनों की पैरोल मंजूर की है। आखिरी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बड़ा ऐलान कर दिया। कारागार विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि ओपन जेल की परिकल्पना को विशेष महत्व देते हुए इसे साकार रूप में लाने के लिए विशेष कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। अमेरिका ने ईरान पर किया बड़ा हमला। अमेरिका और ईरान के बीच जारी सीजफायर वार्ता के बीच अमेरिकी सेना ने मंगलवार को हॉर्मुज स्ट्रेट के पास बारूदी सुरंग बिछा रही बोट्स को निशाना बनाया। दिल्ली में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। क्वाड में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल है। बैठक में वैश्विक कूटनीति की एक नई और मजबूत तस्वीर सामने आई है। भाजपा ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, भारतीय राजनीति के भस्मासुर है राहुल गांधी। सॉल्ट लेक स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में दूसरा जनता दरबार लगा। हैरान करने वाली बात रही कि सुबह से ही कार्यालय के बाहर लंबी कतारें लगी थी और आसपास की गलियां लोगों से भर गई थी। अब खबरें विस्तार से। भाजपा ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने मंगलवार को कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की सलाहकार परिषद की बैठक में कहा था कि केंद्र की एनडीए सरकार ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी और अगले 1 साल के भीतर उसका पतन हो सकता है। अब राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बवाल मच गया है। भाजपा ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, भारतीय राजनीति के भस्मासुर है राहुल गांधी। कल एक और टूल किट चर्चा में आया, जिसमें कहा जा रहा है कि ये सरकार जो पूरी ताकत से देश की जनता की सेवा कर रही है, 1 साल के अंदर गिर जाएगी। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि भस्मासुर राहुल गांधी, हमें नहीं पता था कि भस्मासुर ज्योतिषी भी बन जाएंगे। अगर राहुल गांधी का इरादा अराजकता फैलाना है तो हमारा संकल्प भी भारत को और मजबूत बनाना है। अब सबको ज्ञात होगा कि एक टूल किट मॉडल विध्वंसक, अराजक, अपरिपक्व, मूर्ख वो राहुल गांधी की उपज है। और कल इसी तरह से एक नई टूल किट बाया फूल किड, एक नई टूल किट बाया फूल किड सामने आई। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि ये जो सरकार है जो मजबूती से देश की जनता की सेवा कर रही है, वो 1 साल में गिर जाएगी। तो मैं सबसे पहले एक बात कहूंगा, भस्मासुर राहुल गांधी, हमें नहीं पता था कि भस्मासुर अब एक ज्योतिष भी बन जाएंगे। भाजपा अब इस बात से नाराज है कि एक तरफ पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है, लेकिन राहुल उल्टा ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो ऐसी स्थिति में देने लायक नहीं है। सोमवार को सॉल्ट लेक स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में दूसरा जनता दरबार सीएम शुभेंदु अधिकारी का लगा। हैरान करने वाली बात यह रही कि सुबह से ही कार्यालय के बाहर लंबी कतारें लग गई थी और आसपास की गलियां लोगों से भर गई थी। जानकारी के मुताबिक सीएम शुभेंदु के पहुंचने से पहले ही सैकड़ों लोग हाथों में फाइलें, आवेदन और ज्ञापन लेकर जमा हो गए थे। कोई नौकरी के लिए तरस रहा था तो कोई वर्षों पुरानी समस्या का समाधान चाहता था। प्रतिनिधियों से लेकर पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही महिलाओं तक हर वर्ग के लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि करीब 100 लोग और
विभिन्न प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे। सबसे ज्यादा रोजगार और भर्ती से जुड़ी समस्या लेकर लोग पहुंचे थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक 81 वर्षीय बुजुर्ग भी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे। 81 वर्षीय प्रबीर मुखोपाध्याय मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। उनका कहना था कि एक विकास परियोजना के लिए उन्होंने अपनी पैतृक जमीन दी थी, लेकिन निर्माण पूरा होने के बावजूद उन्हें वादा किया गया फ्लैट नहीं मिला। 26 मई को दिल्ली में क्वाड देशों की बैठक हुई और इस बैठक में इंडो पैसिफिक सुरक्षा को लेकर मौजूदा वैश्विक संकट पर बात हुई। क्वाड में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल है। क्वाड समिट में चारों देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए। इस साल भारत ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है और हाल ही में दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हो चुकी है। वहीं क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में इंडो पैसिफिक सुरक्षा और चीन की चुनौती, सप्लाई चेन, रेयर मिनरल्स, टेक्नोलॉजी, एआई, समुद्री सुरक्षा पर भी चर्चाएं हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमने स्वाभाविक रूप से इंडो पैसिफिक से जुड़े खास मुद्दों पर ध्यान दिया। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही सीजफायर के बीच अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। अमेरिकी मिलिट्री ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी मिसाइल लॉन्च साइट्स और नावों को निशाना बनाया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता टिमोथी हॉकिंस का कहना है कि अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक की ताकि हमारे सैनिकों को ईरानी सेना से होने वाले खतरों से बचाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा टारगेट में मिसाइल लॉन्च साइट और माइंस लगाने की कोशिश कर रही ईरानी नावें शामिल थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड चल रहे सीजफायर के दौरान संयम बरतते हुए हमारी सेनाओं की रक्षा करना जारी रखे हुए है। अमेरिकी और ईरानी सेनाओं के बीच पहले भी सीजफायर के दौरान गोलीबारी हो चुकी है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर बड़ी राहत मिली है। जानकारी के अनुसार राम रहीम को हरियाणा सरकार ने 30 दिन की पैरोल दी है। बता दें 2026 में दूसरी बार बाबा जेल से बाहर आया है, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम जेल से बाहर आए और सिरसा डेरे के लिए रवाना हो गए। बता दें ये 16वीं बार राम रहीम को पैरोल का फायदा मिला है। गुरमीत राम रहीम सिंह साल 2017 से रोहतक की सुनरिया जेल में बंद है। उसे दुष्कर्म के मामले में 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में भी उम्र कैद की सजा मिली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है, जहां सीएम योगी ने ओपन जेल की परिकल्पना को विशेष महत्व देते हुए इसे साकार रूप में लाने के लिए विशेष कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। इसको लेकर सीएम योगी ने कहा, जेल केवल पेशेवर अपराधी और माफिया के लिए होना चाहिए, छोटे अपराधों के लिए ओपन जेल उपयोगी होगी। ऐसे जेलों में ओवर क्राउडिंग कम करने के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने कार्यकाल के 12 साल पूरे कर लिए हैं। आपको अंत में दिखाते हैं कि कैसे 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम से देश के प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।